नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल NS पॉलिटिकल साइंस पर। हमने पॉलिटिकल साइंस में संविधान के अनुच्छेदों के बारे में शुरुआत की थी और उनके 2 वीडियो हमने बना के डाले और आपकी ओर से अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। और उस रेस्पॉन्स को देखते हुए हमने आगे उस कड़ी में और आगे के अनुच्छेदों को लेके आए हैं। पिछले वीडियो में हमने मूल अधिकारों के बारे में चर्चा करना शुरू किया था, तो उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए हम आए थे 19वें और 20वें अनुच्छेद तक। इसमें हम आगे 21वें अनुच्छेद को लेकर के आए हैं, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे और समझेंगे। हमने दोस्तों मूल अधिकारों में सबसे पहला जो मूल अधिकार था वो था समानता का। जैसे कि नॉर्मली हम देखें तो इसे याद करने का साधारण तरीका ये है कि हम जब कोई भी हमारे इमोशन होते हैं या भावनाएं होती हैं, जब भी हम कहीं भी बैठते हैं तो हमें हमेशा एक ही चीज़ फीलिंग होती है, यदि हमारे साथ समान व्यवहार हो या हम समान इज्जत से या समान सम्मान को प्राप्त करें। जब समानता हो जाती है तो उसके बाद मन में एक सिर्फ ये होती है कि अपनी फीलिंग को कैसे व्यक्त करें, तो उसमें स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है और स्वतंत्रता का अधिकार ही हमारा चल रहा था। तो उसी कड़ी में हमने स्वतंत्रता के 2 अधिकार पढ़ लिए थे। एक तो वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हमने दूसरा पढ़ा था अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के संबंध में। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट अनुच्छेद है वो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21वें अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात की गई थी, जिसमें कि जीवन का अधिकार भी सम्मिलित है। और इस प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत सारे अधिकार जोड़े गए हैं। हमारे जीवन के लिए जो भी चीज़ आवश्यक होती है, चाहे पर्यावरण हो चाहे वो जल हो, स्वच्छ जल, पर्यावरण, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता भी उनकी पूर्ति किस तरह से हो, इन सब को देखते हुए और इन सबको 21वें अनुच्छेद में जोड़ा जा रहा है और इसका विस्तार बहुत ज़्यादा आगे होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसमें कि जीवन का अधिकार शामिल है। फिर अनुच्छेद 21 के एक और संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21 के अनुच्छेद जोड़ा गया है, शिक्षा का अधिकार, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। तो ये एक अधिकार है जो कि संविधान संशोधन के द्वारा और जोड़ दिया गया है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही हम जीवन को सही ढंग से जी सकते हैं और उसी का जब जीवन को सही ढंग से जिएंगे तभी हमें जीवन का दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा। 22वां अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अर्थात किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कुछ मानदंड बनाए गए हैं हमारे संविधान में और उन मानदंडों में सबसे पहला मानदंड है कि गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। अर्थात जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसको कारण बताना होगा, जो गिरफ्तार कर रहा है, कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, यथाशीघ्र बताना होगा। इसके साथ ही उसे बताने के बाद में वकील से परामर्श करने का भी अधिकार है और वकील से परामर्श करने से उसे वंचित नहीं किया जाएगा। और इसी में शामिल होता है कि 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश, जो भी वहाँ पे लगता है मजिस्ट्रेट बैठते हैं, तो उनके समक्ष पेश करने होंगे 24 घंटे के। इसमें जो आने जाने का समय है मजिस्ट्रेट तक पहुँचने का, उसे हटा करके 24 घंटे के अंदर आपको जो भी गिरफ्तार किया है आपने, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ये दुश्मन देश के नागरिकों पर या देशद्रोही जैसी चीज़ों लोगों पर लागू नहीं होता है, ये जो आपका गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण है। इसी में एक निवारक निरोध भी है। इसके मतलब पलट, ये तो निषेध कर रहा है या संरक्षण प्रदान कर रहा है, लेकिन निवारक निरोध भी बनाए गए हैं कानून, जिसके तहत हम किसी भी व्यक्ति को, सरकार के द्वारा किसी भी व्यक्ति को संरक्षण के किसी अपराध से रोकने के लिए उसे गिरफ्तार किया जाता है या उसे प्रतिबंधित कर दिया जाता है निवारक निरोध के अंतर्गत। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम को प्रतिषेध किया गया है। इसमें मानव का दुर्व्यापार अर्थात खरीद फरोख्त जो पुराने समय में होती थी, दास प्रथा थी या बेगार प्रथा थी, वो सारी प्रथाएं यहाँ पर समाप्त की गई हैं अनुच्छेद 23 के तहत। इसमें महिलाओं का जो व्यापार होता था वो भी प्रतिबंधित किया गया है। अब यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता के अधिकार में हम देख रहे हैं कि 23 में तो महिलाएं आती हैं और 24 में आ जाते हैं कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अर्थात 24वें अनुच्छेद के तहत कारखानों में काम करने वाले बालकों को रोका जाता है या उनको काम नहीं लिया जाए, उसे प्रतिबंधित किया जाता है। तो ये हमारा 23 और 24 दोनों जो अनुच्छेद हैं वो शोषण को रोकने के लिए हैं।
शोषण को रोकने के लिए। अर्थात हम सामान्य रूप से याद करने की कोशिश करें सरल भाषा में, तो शोषण ज़्यादातर रूप से महिलाओं का या गरीब लोगों को होता है, जिससे बेकार कराई जाती है, महिलाओं को बेचा जाता है। और 24वें अनुच्छेद में बच्चों के कारखानों में 14 वर्ष तक के 14 से कम वर्ष के बच्चों से काम नहीं लिया जाएगा, ये प्रतिबंधित किया गया है। तो आप 24, 14 अर्थात 4 को 4 से मिलाएं और 1 को 2 करें, तो आपको यहाँ से याद हो जाएगा कि 14 वर्ष तक के बच्चों को किस अनुच्छेद में काम करने से रोका गया है या उसे अपराध घोषित किया गया है काम कराने से। नेक्स्ट हमारा जो अधिकार है वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक वर्णित है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता है। और इसी अनुच्छेद में हिंदुओं के अंतर्गत ही सिख, जैन और बौद्धों को शामिल किया गया था उस समय। तो इस अनुच्छेद से हमें उस समय का पता चलता है कि 1947 के आसपास हमारे यहाँ पर या हमारे समाज में बौद्ध और जैन और सिख इनको ज़्यादा अलग नहीं माना जाता था उस समय तक, उन्हें हिंदुओं में ही शामिल किया गया है। 26वें अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है, अर्थात अपने धर्म का प्रबंधन करने का अधिकार है कि किस तरह से प्रबंध किया जाए, और उसकी जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, गिरजाघर, इन सबको बनाने के लिए, संपत्ति रखने के प्रबंधन की स्वतंत्रता इसमें दी गई है 26वें अनुच्छेद में। हमारा 27वां अनुच्छेद किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के संदाय के बारे में स्वतंत्रता देता है। किसी धर्म विशेष को वृद्धि के लिए पेमेंट अर्थात किसी पर कर लगाने से या ऋण जो लेने से रोकता है, कि स्वतंत्रता है किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष के लिए पेमेंट नहीं करना होगा। 28वां अनुच्छेद कुछ संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की छूट देता है, अर्थात जो सार्वजनिक संस्थान हैं उनमें किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की धार्मिक यदि कोई उपासना वगैरह चल रही है वहाँ पे, तो उसमें उपस्थित होने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। नेक्स्ट जो हमारा अधिकार आता है वो 5वां अधिकार संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो 29 और 30 में वर्णित है। ये जो संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधी अधिकार है ये मूल रूप से अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किया गया है। तो क्वेश्चन आएगा अल्पसंख्यकों के लिए कौन सा मूल अधिकार है हमारा, मुख्य रूप से जो जिसका वर्णन है वो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, हमारा जो 5वां अधिकार है। इसमें 29वें अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण की बात की गई है कि अल्पसंख्यक जो हैं उनके जो हित, उनकी भाषा, संस्कृति और लिपि को संरक्षित करने का, उन्हें संरक्षित रखने का ये अधिकार है लोगों को, और सरकार भी या राज्य उन्हें सपोर्ट करेगा। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसमें शिक्षा संस्थाओं बनाने का भी अधिकार दिया गया है अल्पसंख्यकों को, और वो उन संस्थाओं को अधिकार प्रशासन करने का उन्हें अधिकार है। तो ये विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अब आता है हमारा 31वां अनुच्छेद। ये जो 31वां अनुच्छेद है फिलहाल निरसित अर्थात समाप्त कर दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 1978 में समाप्त कर दिया गया था, और 300 के अनुच्छेद में कानूनी अधिकार बना दिया गया है मौलिक अधिकारों से हटा करके। ये बहुत कंपटीशनों में कई बार पूछा गया है, और इसको आप याद रखें कि ये जो संपत्ति का जो अधिकार है वो अब कानूनी अधिकार बन गया है, मौलिक अधिकार न होकर के, संविधान में संशोधन करके। अनुच्छेद 32 ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अधिकार सुनिश्चित करता है कि जो पहले अधिकार दिए गए हैं उनको किस तरह से लागू करवाया जाए। यदि किसी अधिकार को उल्लंघन किया जा रहा है तो उन अधिकारों को लागू करवाने का ये काम करता है। चूँकि इसके बगैर पीछे वाले जो सभी अधिकार हैं, हमारे 5 जो अधिकार थे, वो ज़्यादा महत्व नहीं रखते, क्योंकि उनके पीछे लागू कराने के पीछे कोई शक्ति नहीं होगी तो कभी भी कोई भी सरकार तानाशाही रूप ले सकती है। तो इसीलिए भीमराव अंबेडकर जी ने इसे हृदय और आत्मा कहा था, हमारे पूरे संविधान का जो हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। इसमें 5 तरह की रिटें जारी की जाती हैं। अनुच्छेद 32 के तहत 5 तरह की रिटें जारी की जाती हैं, जिसमें और इसके अलावा ये सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, और अनुच्छेद
उच्च न्यायालय भी इनको जारी कर सकता है। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में किसी व्यक्ति को यदि अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है तो उसे छुड़ाने का आदेश देता है न्यायालय। अगली रिट है परमादेश। परमादेश के द्वारा आदेश दिया जाता है किसी को कि वो अपने कर्तव्य का पालन करे। कोई भी सार्वजनिक पद पर है, कोई व्यक्ति है, कर्मचारी है, कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करे, ये एक तरह का आदेश है। प्रतिषेध, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्रतिषेध अर्थात किसी को रोका जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो उत्प्रेषण और प्रतिषेध रिटें हैं, दोनों रिटें न्यायालयों को, न्यायिक जो कार्यालय हैं उनको जारी की जाती हैं। प्रतिषेध में तो किसी काम को जब न्यायालय में जारी होता है तो उसे रोका जाता है कि ये आपके कार्य क्षेत्र का नहीं है और ये ऊपरी अदालतों का है, या किसी भी तरीके से उसको रोक दिया जाता है। उत्प्रेषण में साथ में क्या किया जाता है, यदि उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है तो उस केस को या उस वाद को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया जाता है। अगली रिट है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा से किसी व्यक्ति को असंवैधानिक रूप से पद ग्रहण करने से रोका जाता है। उससे पूछा जाता है कि आपने किस अधिकार से उस पद पर आप बैठे हो। तो ये हमारे हुए मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों के ये आप पिछले वीडियो को देखें और इस वीडियो को मिला करके देखें तो संपूर्ण रूप से मौलिक अधिकार हो जाते हैं। यदि कोई समस्या हो तो आप किसी भी तरह की क्वेरी पूछ सकते हैं, और इसे यदि समझ में नहीं आए तो दोबारा देखें, और नहीं तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर पर है उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। और यदि आप इसको पूरे का एक स्क्रीनशॉट लेकर के निकलवाना चाहें तो निकलवा सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।